रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम द स्कूल SMPS। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज जो मैं आपको क्लास में समझाऊंगी ऑनलाइन क्लास में, उसका नाम है चैप्टर का पिपी लॉन्गस्टॉकिंग। पिपी जो है इस चैप्टर में सबसे मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड लॉन्गस्टॉकिंग उसकी अपीयरेंस का एक जो है ड्रेस का पार्ट है। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा और स्टॉकिंग मीन्स सॉक्स जो कि पिपी पहनती है। आपके फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे इन्होंने बताया है एक घर है जिसका नाम उन्होंने कहा है विला वेलकुला। इसमें पिपी इंटर होती है जब फर्स्ट टाइम। तो समर इवनिंग है, यहाँ पे आपके पास जो मौसम सीज़न है वो समर का है। और पिपी के जो घर के बराबर नेक्स्ट डोर उसके नेबर्स हैं, वहाँ पे दो बच्चे रहते हैं जिनका नाम टॉमी एंड अनीका है, जो कि उस वक्त घर में नहीं है। वो अपनी ग्रैंड माँ अपनी दादी के पास गए हुए एक हफ़्ता रुकने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। तो सेकंड पैराग्राफ में आप ये देखें कि एक दिन जब वो लोग वापस आ जाते हैं टॉमी एंड अनीका, तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहे होते हैं। उनके साथ कोई और फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो खेल सकें। तो वो बाहर निकल के यही सोच रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि बराबर में कोई उनका प्लेमेट आ गया है। अभी वो यही सोच रहे हैं कि इतना बोर वो लोग हो रहे हैं, दिन में उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए। जब ये वो सोच ही रहे होते हैं तो बराबर में जो उनका नेबरहुड में विला वेलकुला है उसका दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक छोटी सी लड़की बाहर आती है। उस लड़की को देखकर वो दोनों, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो इतनी क्यों रह जाती हैं? क्योंकि उस लड़की का नाम पिपी होता है और उसकी अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा नोटिस वाली होती है, मतलब हर कोई उसको देखते ही रह जाता है। अब आप ये देखिए पेज नंबर 2 पे आपको मैं नोट करवाती हूँ कि उसकी अपीयरेंस कैसी है। यहाँ पे जो आपको पिक्चर में दिख रही है ये पिपी है। पिपी के जो कलर है, हेयर कलर, वो कैरेट जैसा है, जबकि उसके बालों का स्टाइल जो है वो ब्लेड बल बने हुए हैं और वो जो ऊपर की तरफ दोनों पोनियाँ इस तरह रहती हैं, इतनी टाइट हैं वो। देन पिपी का जो नोज़ है वो आपको आलू की तरह मोटा सा है, दांत उसके चौड़े चौड़े हैं और उसके चिक्स पे जो है इस तरह डॉटेड धब्बे टाइप हैं। पिपी चाहती है कि उसका पूरा का पूरा ड्रेस जो हो वो ब्लू हो। ये ड्रेस उसने खुद डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा ब्लू क्लोथ नहीं होता, इसलिए उसने रेड कलर के पैचेस लगा लिए हैं, खुद सिलाई कर लिए हैं। पिपी जो है 2 सॉक्स लंबे लंबे पहनती है, एक ब्लैक और एक ब्राउन में है। सही। पिपी के जो शू पेयर है ये इसके वालिद ने इसको साउथ अमेरिका से लेके दिए थे, जो कि इसको इतने पसंद हैं कि ये दूसरे पेयर्स पहनती ही नहीं है। ये जब से इस और जब से इसे ये शूज़ मिले हैं, इसके फादर ने इसको गिफ्ट किए हैं, इसको कोई और पेयर पसंद ही नहीं है। इसको इतने पसंद है, यही पहनती रहती हर वक्त। जो मोस्ट नोटिसेबल चीज़ थी जो टॉमी एंड अनीका ने नोटिस की वो ये थी कि पिपी के शोल्डर्स पे एक मंकी बैठा हुआ था। उस मंकी ने भी जो है एक कोट पहना हुआ है, उसकी वाइट कलर की जो है हेड है और वो दोनों जो चल रहे हैं रोड पे। अब इसके चलने का अंदाज़ इस तरह अजीब था, जब ये अपने घर की तरफ जा ही रही थी तो ये एक पाँव इसका फुटपाथ पर था और एक पाँव इसका जो था वो गटर पे था। अचानक चलते चलते इसको पता नहीं क्या हुआ कि ये पीछे की तरफ चलने बैक स्टेप करने लग गई। जब ये अनीका और टॉमी के पास पहुंचती है तो वो पूछते हैं कि आप पीछे की तरफ क्यों चल रही थी? तो ये बहुत ही ज़्यादा हाजिर दिमाग से कहती है क्यों, ये कंट्री जो है
ये आज़ाद कंट्री है, यहाँ पे हर कोई अपनी मर्ज़ी से चल सकता है। और वो बताती है पिपी इन दोनों बच्चों को कि इजिप्ट के अंदर सब लोग इसी तरह चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं और कोई भी ये बात अजीब नहीं समझता। तो टॉमी ने कहा आप झूठ बोल रही हैं। पिपी एकदम के लिए रुकी और सैडली बोलती है हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। सही है। पिप की पेज नंबर 4 पे जब टॉमी ने कहा कि आप ज़रूर झूठ बोल रही हैं, तो एक लम्हे के लिए पिपी रुकी और उसने कहा हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ बोलना बुरी बात है, अनीका ने कहा, जिसने बलाहाकर इतनी हिम्मत जमा कर ली थी कि वो बोल सके। पिपी के सामने वो डर रही थी कि वो क्यों, इसलिए उसने थोड़ा सा हिम्मत जमा कर उसके सामने बात शुरू की। हाँ झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, पिपी ने और ज़्यादा उदासी के साथ कहा, लेकिन कभी कभी ये बात भूल जाती हूँ और तुम मुझ जैसी छोटी सी बच्ची से हमेशा सच बोलने की तवक्का कैसे कर सकते हो, जबकि मेरी माँ एक फरिश्ता है और मेरे वालिद एक आदमखोरों के एक जजीरे के बादशाह हैं और मैं सारी ज़िंदगी समंदर में सफ़र करती रही हूँ। फिर पिपी मुस्कुराई और बात जारी रखते हुए बोली, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि कॉन्गो में एक भी शख्स ऐसा नहीं जो सच बोलता हो। वो सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। सुबह 7 बजे शुरू होते हैं और सूरज डूबने तक लगे रहते हैं। इसलिए अगर मैं कभी झूठ बोल बैठूं तो तुम्हें मुझे माफ़ करने की और ये याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने कॉन्गो में कुछ अरसा गुजारा है। बहरहाल हम दोस्त बन सकते हैं, है ना? ओह यकीनन, टॉमी ने कहा, और अचानक उसे एहसास हुआ कि ये इन उकताहट भरे दिनों में से एक नहीं होगा। इट मीन्स कि अब वो ज़्यादा बोर नहीं होंगे, उनको एक नया फ्रेंड मिल गया है खेलने के लिए। वैसे क्या तुम आकर मेरे साथ नाश्ता करोगे? पिपी ने उन लोगों से पूछा। क्यों नहीं, टॉमी ने कहा, आओ चलते हैं। ओह हाँ चलते हैं, अनीका ने भी कहा। सही है, लेकिन पहले मैं आपको मिस्टर नेल्सन से तारुफ करवाती हूँ, पिपी ने कहा, और नन्हे बंदर ने अपनी टोपी उतारी और शाइस्तगी से झुक गया। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह टॉमी और अनीका पिपी के साथ फ्रेंडशिप बिल्डअप करते हैं और किस तरह वो अनीका उनको बताती है अपने झूठ के बारे में और कॉन्गो के एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू।